नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत धारा चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ ऐसे सवाल जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड तक आप लोग बने रहिएगा। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर के आए हैं विद्युत धारा चैप्टर से। तो चलिए, हमारा सबसे पहला सवाल जो है वो है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। पहला सवाल है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए हम आगे देखते हैं कुछ भौतिक राशि और उसके एसआई मात्रक को देखेंगे। कुछ भौतिक राशि और उसके एसआई मात्रक को जूम कर देते हैं। आप गौर से देखिएगा, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलिए, जो हमारा सवाल है वो सवाल है भौतिक राशि और मात्रक। इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होती है। तो हमारा है लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए आगे देखेंगे। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है। घनत्व का एसआई मात्रक किग्रा बटा घन मीटर होता है। घनत्व का एसआई मात्रक किग्रा बटा घन मीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में आगे है वेग। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर बटा सेकेंड होता है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर बटा सेकेंड होता है। त्वरण का एसआई मात्रक वर्ग मीटर बाई सेकेंड होता है। त्वरण का एसआई मात्रक वर्ग मीटर बाई सेकेंड होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए आगे देखते हैं। दाब। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट घंटा होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक देखिएगा, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ और है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। आगे है विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल की ग्रा होता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल की ग्रा होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। अगला है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। और पराध्वनिक गति का एसआई मात्रक मॉक होता है। पराध्वनिक गति का एसआई मात्रक क्या होता है? मॉक होता है। चलिए हम अगला सवाल की तरफ रुख मोड़ेंगे और अगला सवाल को देखेंगे। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो सवाल है विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है वो ओम मीटर होता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है आयोडीन और ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इनमें से विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है नाइक्रोम और ऑप्शन डी है रबर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? आमीटर से किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए है विद्युत धारा, ऑप्शन बी है आवेश,
ऑप्शन सी है विभव और ऑप्शन डी है विद्युत शक्ति। तो आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत धारा। चलिए अगला सवाल है हमारा, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए है विद्युत धारा का, ऑप्शन बी है समय का, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा का और ऑप्शन डी है विद्युत शक्ति का। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विद्युत शक्ति। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक किलोवाट घंटा है। चलिए अगला सवाल है हमारा, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी में है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और डी है इनमें से सही। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल है हमारा, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक जूल होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूल। चलिए अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यानी विद्युत ऊर्जा को किस मात्रक में बेचा जाता है? व्यापारिक मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा को यूनिट में बेचा जाता है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को क्या करता है? निरूपित करता है। तो चलिए देखेंगे, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर जो है वो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को क्या करता है? निरूपित करता है। देखिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, समांतर क्रम संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। सवाल है कि चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर। तो ये तीनों पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। और हमारा सवाल है कि किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है हमारा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा घटकर प्रतिरोधों के जोड़ों के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? तो घट के प्रतिरोधों के जोड़ों के बराबर हो जाएगा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कैसी होती है? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 50 हर्ट्ज हो जाती है। चलिए अगला सवाल है हमारा, देखेंगे नेक्स्ट सवाल, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो है वो 10 के पावर -100 एम्पियर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 के पावर -100 एम्पियर के बराबर होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल है हमारा कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है
तो देखिए विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन धातु का। अगला सवाल है हमारा, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध अभी देखे हैं बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला सवाल, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो देखिएगा बैटरी से जो है हमारा दृष्ट धारा डीसी करंट मिलती है। बैटरी से डीसी करंट मिलती है और जनरेटर से क्या मिलती है? प्रत्यावर्ती धारा मिलती है, एसी करंट मिलती है। क्या मिलती है? एसी करंट मिलती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैटरी से दृष्ट धारा मिलती है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।